Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we will discuss ADHD, a severe difficulty and the challenges that the ADHD students face. What is ADHD? ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ठीक है, जिसमें जो बच्चे की जो अटेंशन होती है वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बच्चे को चेयर पे बिठा रहे हैं, अगर 2 सेकंड्स के लिए बिना बैठ सके और एकदम से हाइपर हो जाए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। एक रफ़ लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, लेकिन उसके लिए पूरा क्राइटेरिया में पूरा होना ज़रूरी है। हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं चाइल्ड को ADHD? ADHD usually begins in early childhood, ठीक है, continue into adults. ADHD occurs in 3 to 5% of elementary school and children, ठीक है, more common in males than female. Males में ADHD ज़्यादा होता है. According to DSM-4, ADHD can be defined by behavior exhibited towards attention and hyperactivity, impulsiveness, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होती है और बिहेवियर आपको नज़र आता है। एग्जिबिटेड का मीन्स ये कि आपको शो होता है, बच्चा जो है वो सीट पे बिल्कुल नहीं बैठ रहा, दौड़ रहा है। ठीक है, ये सब जो है वो सिम्टम्स हमारे ADHD के आते हैं। ठीक है, और ये मेल्स में ज़्यादा है ADHD, ठीक है, फीमेल्स के निस्बत। ठीक है, और हम जो है वो चाइल्डहुड से ADHD का पता चल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा अगर वो आराम से सारा काम करे, लेकिन एक बच्चा वो बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा, और जब वो डिलेस के साथ आए, ठीक है, IQ भी उसका पुअर हो, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है हमारा ADHD के साथ है। और नेक्स्ट ये है कि और ये कॉमन है मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, ADHD। और ज़रूरी नहीं होता। मेरे पास से क्लास में एक बच्ची थी हाजरा, वो स्टार्ट में बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, अगर मैं ADHD की बात करूँ तो मेरे माइंड में वही आती है, लेकिन उसको हाई फीवर हुआ, ठीक है, टाइफाइड, तो उसके बाद जो है वो ADHD के सिम्टम्स आ गए। ADHD सिम्टम यूजुअली अराइज इन अर्ली चाइल्डहुड। द डिसऑर्डर्स इज मार्क्ड बाय बिहेवियर्स दैट आर लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, एविडेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, विद ऑनसेट बिफोर एज 7 से पहले आपको शो हो जाते हैं। प्राइमरली इन अटेंटिव टाइप ऑफ सिम्टम्स, फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल, मेक केयरलेस मिस्टेक्स, ठीक है, हैज़ डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, डज नॉट अपीयर टू लिसन, बात नहीं सुनते, स्ट्रगल टू फॉलो थ्रू एन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, हैज़ डिफिकल्टी विद ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, काम की तरतीब को इधर उधर कर देंगे। अवॉइड्स और डिसलाइक्स टास्क रिक्वायरिंग सस्टेन मेंटल एफर्ट, जहाँ पे मेंटल एफर्ट रखती है उन टास्क को वो करते नहीं हैं। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़, भूल जाते हैं। अगर आप उनको ब्रशिंग टीथ सिखा रहे होंगे तो थोड़ी देर में वो बच्चे जो हैं वो भूल जाएंगे। ये जो हैं वो कुछ प्राइमरीली सिम्टम्स थे ADHD के। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि ADHD क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, और बेसिकली इस टास्क को करते हुए, किसी भी काम को करते हुए उनको डिफ़िकल्टी होती है, और वो ये प्रॉब्लम ही जैसे अटेंशन का है। और यहाँ प्राइमरी हाइपर एक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? फिजिज विद हैंड्स, ठीक है, हाथों को दबाना और फीट, ठीक है, स्क्वेम्स इन चेयर, घुमाना, ठीक है, चेयर्स के गिर्द अपने पाँव को घुमाना, ठीक है, चेयर को घुमाना, हैज़ डिफ़िकल्टी रिमेनिंग सीटेड, रन्स अराउंड और क्लिम्स एक्सेसिवली, ऊपर चढ़ना, दौड़ना, हैज़ डिफ़िकल्टी इंगेजिंग इन एक्टिविटी, एक्ट्स एज इफ ड्रिवन बाय मोटर, ऐसा लगता है मोटर अंदर फिट हुई है, टॉक्स एक्सेसिवली, ब्लर्ट्स आउट आंसर बिफोर क्वेश्चन, हैव इनकम्प्लीट, हैज़ डिफ़िकल्टी वेटिंग और टेकिंग टर्न्स, वेट नहीं करते, इंटरप्ट और इंट्रोड्यूस अदर्स। ठीक है, ये जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के साथ, तो एक एक बच्चा मेरे माइंड में आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, ऐसा लगता है इन बच्चों के अंदर मोटर फिट होती है। तो हमारे पास एक बच्चा था, तो वो क्या करता था, बॉटल्स घुमाता था, और वो बॉटल्स के साथ इतनी तेज़ी से घुमाता था जैसे, और उसको ये एक एक्टिविटी थी, बैठता नहीं था, उस बच्चे की सिटिंग नहीं थी।
तो ये सिम्टम्स हैं। और एक्सेसिव टॉकिंग की बात करें तो मेरी क्लास की जो बच्ची थी हाजरा, तो उसकी एक्सेसिव टॉक थी, आंटी आंटी ये करें वो करें, मतलब वो कंटिन्यूस बोलती थी। ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है, मोस्ट टीचर्स हैव, अब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, फाउंड यूजिंग 3 रॉन्ग स्ट्रेटजीज हेल्पफुल, आइडेंटिफाइंग द यूनिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे की नीड का पता होना चाहिए। असेस द एजुकेशनल नीड्स इन द क्लासरूम, कंसीडर द बोथ एकेडमिक एंड बिहेवियर नीड्स। कि लर्निंग स्टाइल हमें पता होना चाहिए, हमें किस तरह पढ़ाना है बच्चे को। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट, गेन अटेंशन, चाइल्ड हु रिसीव स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, कंसल्ट अदर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स एनुअल। ठीक है, हमने ओवरऑल देखना है बच्चे के, उसको बिहेवियर्स को, उसके घर के इश्यूज़ को, तमाम चीज़ों को लेके जो है हम बच्चे के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्योंकि जब हम ये काम करते हैं स्पेशल बच्चों के साथ या नॉर्मल की भी बात करें तो ये 3 वे होता है। ठीक है, एक अकेली टीचर काम नहीं कर सकती जब तक कि बच्चा, टीचर और पेरेंट ये ट्रायंगल कंप्लीट ना हो। कहीं भी एक कोई मिसिंग होगा तो काम जो है वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। सो जो किसी भी कैटेगरी की बात करें वहाँ पे पेरेंट, टीचर और चाइल्ड का जो है वो मिंगल होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग रिलेटेड प्रैक्टिसेस क्या है, रिव्यू इनटू अ प्रीवियस टॉप। ठीक है, हम समराइज़ करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को। सेट लर्निंग एक्सपेक्टेशन, हमें पता होना चाहिए बच्चे को क्या याद करवाना है। सेट बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन इन क्लासरूम, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे सिटिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई मटेरियल नीड फॉर लेसन्स, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। रेफर रिसोर्सेज दैट विल हेल्प मास्टर द लेसन। ठीक है, और सिंप्लीफाई द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। ये सब जब मैं प्रेजेंटेशन बनाई मुझे अपने सर हामिद नकवी बहुत याद आए। ADHD बच्चे के लिए वो कहा करते थे कि बच्चे को इतनी एक्सरसाइज करवाओ जंपिंग ट्रैक के ऊपर, उसके बाद वो कहे कि मंजी किथे है। बेसिकली आपने बच्चे की एनर्जी यूज़ करनी है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है जो उसकी हाइपर एक्टिविटी में यूज़ होती है। तो आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, एनर्जी को कहीं और यूज़ करना है, तभी तो जाके जो है वो बच्चे में जो है वो पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड द एंड कंक्लूजन यही है कि और कंडक्टिंग जो है वो लेसन में यही है कि आपकी स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्टिव होना चाहिए व्हेन पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु नीड असिस्टेंस, पता होना चाहिए जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प स्टूडेंट्स दैट स्टे फोकस, लोअर नॉइस लेवल एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपकी वॉइस भी लो होनी चाहिए। ब्रेक डाउन असाइनमेंट्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। बच्चों को आप टाइम दें, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी इतनी तेज़ हो रही है कि बच्चे को वो समझ नहीं आई। तो बच्चे को टाइम दें, पेशेंस, बी पेशेंस। जब आप स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो आप में अगर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप स्पेशल एजुकेशन में काम नहीं कर सकते। सॉरी टू से, यू हैव टू चूज़ अनदर फील्ड। जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सब्र चाहिए। यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमें पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि छोटी से छोटी मिस्टेक, हमें पता है कि ये बच्चे हाइपर एक्टिव भी हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चे ने क्यों मार दिया, तो ये नहीं हो सकता कि क्योंकि ये बच्चे कर देते हैं। अब तो हमें जो है बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। In addition to general strategies, different students with ADHD have different ways of learning and criteria. हर बच्चे का different style है याद करने का। Effective teachers need to identify areas in which each student require extra assistance and provide opportunities for children to master academic success. टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस एरिया में एक्सेल करेगा। Facilitating goals for the different subject will help improving their success as well. और टीचर उस तरह गोल सेट करे बच्चे के लिए कि उसे पता हो कि इस बच्चे को किस तरीके से करवाना है, उसका गोल भी उसके अकॉर्डिंग हो, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो गोल उसके लिए यूज़फुल हो। जैसे ब्रशिंग टीथ ही अगर हम गोल रखते हैं बच्चे के लिए तो ये तो एक हेल्पफुल है। ठीक है, अब हर बच्चे का डिफरेंट स्टाइल है। कुछ बच्चे वीडियो देख के देखते हैं कि वहाँ पे कैसे ब्रश टीथ हो हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा, आपका ADHD बच्चा जो है वो किस तरह की जो है वो किस तरह का स्टाइल चाहता है। ठीक है, और हम बिहेवियर इंटरवेंशन की बात करें, चिल्ड्रन विद ADHD ऑफन एक्ट्स इमेच्योरली एंड हैव डिफ़िकल्टी लर्निंग हाउ टू कंट्रोल देयर इम्पल्सिवनेस। बच्चे अपनी इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते सीट पे।
2 मिनट तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, 1 मिनट भी। दे मे हैव डिफ़िकल्ट फॉर्मिंग फ्रेंडशिप एंड थिंकिंग थ्रू सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। विद इंटरवेंशन द स्टूडेंट लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर बिहेवियर एंड बी मोर इफेक्टिव इन क्लासरूम। क्लास में तो बैठते ही नहीं है ना, आपके आप ADHD बच्चे को जो है आधे घंटे की क्लास में बिठा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो थोड़ी देर बच्चे को आप बिठाएंगे 2 सेकंड्स के लिए, चलो कुछ सेकंड्स के 60 सेकंड्स भी अगर आप कर लें, 1 मिनट के लिए बच्चा बैठता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट एक्टिविटी चाहिए। आप उसको वॉक करवाएं, क्लास में रख लें बॉल्स वगैरह, उसे कहीं बॉल्स थ्रो करें, इसमें डालें, ताकि उसकी वो जो एनर्जी है वो यूज़ हो और दोबारा वो अपना जो है वो दूसरा काम करने के काबिल हो जाए। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि आप समझें कि बच्चे को आपने ऐसे काम करवाना है। एट द एंड कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे के जो है वो गट्स को पहचानें। और लोग हमें पता है कि बच्चा इसके साथ गुजर रहा है, इन कंडीशंस के साथ आपने बच्चे के साथ उसके लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। व्हेन टीचर्स आर मोर अवेयर ऑफ द ADHD, जब टीचर को पता होगा ADHD होता क्या है, तो वो बेटर जो है वो क्लास में बच्चे के साथ काम करेंगे। स्ट्रक्चर लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल पर्सनली इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोल इन प्ले इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स हैव अ सक्सेसफुल स्कूल कैरियर। तो वो चाइल्ड को, जब एक बंदे को पता ही नहीं ADHD होता क्या है, बच्चा किस फेज से गुजर रहा है, तो क्या बच्चे पे उस लिहाज से काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने बच्चे के साथ जो है वो, हमें ADHD का पता होगा तो हम बच्चे के साथ बेहतरीन